आप सभी लोगों का नमस्कार। मैं सुमित जायसवाल, एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करेंगे एटमबर्ग रेनेसा स्मार्ट प्लस। अब ये वो रेनेसा स्मार्ट प्लस नहीं जो कंपनी पहले चला रही थी मॉडल। अभी कंपनी ने इसे रीलॉन्च करा है कुछ नए फीचर्स के साथ, जैसे कि अब आप इसे ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर पाएंगे, हिंदी में कंट्रोल कर पाएंगे और एटमबर्ग की होम ऐप से भी कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि एक लेटेस्ट ऐप कंपनी ने लॉन्च करी है। तो हम लोग अपनी इस सीरीज़ के अंदर जितने भी IoT इनेबल्ड स्मार्ट फीचर्स के साथ सीलिंग फैंस BLDC मोटर के अंदर आ रहे हैं एटमबर्ग के, उन्हें रिव्यू करता हुआ चल रहे हैं। आप आई बटन पे जाके एटमबर्ग स्टूडियो स्मार्ट प्लस और एरिका स्मार्ट का भी रिव्यू देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रॉपर इसे इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, एनर्जी कंजम्पशन का इसका टेस्ट भी करेंगे, साथ ही इसकी एयर डिलीवरी और एयर स्पीड और नॉइस का भी टेस्ट हम लोग करेंगे और काफ़ी देर से चलाने के बाद इसकी मोटर क्या हीट होती है एक्चुअली में या नहीं होती है, जैसा कि BLDC मोटर्स के अंदर क्लेम किया जाता है, तो वो भी हम लोग टेस्ट आउट करेंगे। तो आइए वीडियो की अब शुरुआत करें। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या कंपोनेंट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल, काफी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलेगा। एटमबर्ग MG1 का मिक्सर ग्राइंडर का एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट मिलेगी, परफेक्टली इसे पैक किया गया है। मोटर की बात करें तो काफी कॉम्पैक्ट और एक छोटी मोटर है, लाइट वेट मोटर है। इसकी जो ब्लेड्स की बैलेंसिंग है लाजवाब है। अभी हम इसे हैंग करेंगे। फैन की कनोपीज के ऊपर भी कंपनी ने थोड़ा काम करा है, इसे रीडिजाइन किया है। सेफ्टी किट अब अपने सारे फैंस में देना शुरू कर दिया है। शेकल किट है और रिमोट कंट्रोल, यहाँ पर एक नया रिमोट यहाँ पर आपको मिलता है। फैन रॉड 10 इंच के अंदर आपको मिल जाएगी और इसके अंदर बैटरीज भी कंपनी ने आपको दे रखी है। तो एल्यूमिनियम ब्लेड्स यहाँ पर हैं और इसके ऊपर जिंक की कोटिंग हो रखी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी रस्टिंग का चांस खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर फैन को इंस्टॉल कर दिया है और पहला ही ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि कंपनी ने LEDs का थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करा है। पहले LEDs थोड़ी सी स्प्रेड आउट होती थी, वो उतनी अच्छी नहीं लगती थी जितनी ये वाली लग रही है यहाँ पर। और ओवरऑल फैन का लुक यहाँ पर मेरे रूम के अंदर तो काफी सुंदर आ रहा है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तरह के जो BLDC फैंस होते हैं ये पावर कंजम्पशन बहुत ही कम लेते हैं। जैसे ये टॉप स्पीड पर भी 28 वॉट लेगा और बूस्ट मोड पे चलाएंगे तो 35 वॉट ही कंज्यूम करेगा। एक बार इसके रिमोट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप 1 to 5 स्पीड सेट कर सकते हैं और बूस्ट मोड पर भी इसे डाल सकते हैं। मतलब एक हाईएस्ट स्पीड पे अगर आपको चलाना है तो बूस्ट मोड पे चलाइए। इजिली हैंग कर सकते हैं, मैग्नेट के अगेंस्ट रख सकते हैं। टाइमर, LED और स्लीप मोड भी आप इसके अंदर लगा सकते हैं। एटमबर्ग के इस फैन के अंदर 5th स्पीड पर 360 RPM मिलेगा। बूस्ट मोड पे चलाएंगे तो स्पीड और बढ़ जाएगी। एयर डिलीवरी की वैल्यूज 5th स्पीड पर 235 cm मिलेगी। सारे स्मार्ट फीचर्स इसके अंदर आते हैं। मोबाइल ऐप से इसे कंट्रोल करा जा सकता है, वॉइस कंट्रोल से कर सकते हैं, ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी कमांड्स देके इसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और आप कहीं पर भी बैठे हैं वहां से भी इस फैन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब रिमोट और LEDs इनको आपस में सिंक करने से क्या हुआ है कि रिमोट को इस्तेमाल करना काफी आसान हो गया है। जो भी स्पीड लेवल डालेंगे वो आपको इंडिकेट करेगा। जैसे कि आप टाइमर सेट करेंगे, कितने घंटे का टाइमर सेट कर रहे हैं, वो LEDs के रूप में आपको दिखेगा, या फिर स्लीप मोड में डालेंगे तो वो भी आपको दिखेगा। इससे रिमोट को यूज करना काफी आसान हो जाता है, क्योंकि हम रिमोट पे कभी बटन दबाते हैं ना तो हमें आइडिया नहीं लगता कि यार वो एक्चुअली उस स्पीड पे गया है नहीं गया है, पर LED से आपको क्लियर पता लग जाता है कि हाँ मेरा रिमोट सही काम कर रहा है, मेरा जो मैंने बटन दबाया वो वहां पर हो गया है। अब इसकी ऐप को एक बार सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर आपको एटमबर्ग ऐप को लॉन्च करना है, साइन अप करना है, अपना जो डिवाइस है उसे ऐड करना है। बहुत ही आसानी से ऐड हो जाएगा। अपनी वाईफाई वगैरह की सेटिंग डाल दीजिए, फैन का नाम डाल दीजिए, रूम जिसमें आप यूज कर रहे हैं उसका नाम डाल दीजिए और आसानी से 1 मिनट के अंदर अंदर ये फैन जो है कनेक्ट हो जाता है। इसका जो यूजर इंटरफेस है आपका बहुत ही सिंपल है और बहुत ही स्मूथली काम करता है और रिमोट की तरह ही यहाँ पर आप सेम टू सेम इंटरफेस मिल जाता है। फैन को कंट्रोल करने के लिए वॉइस कंट्रोल से भी आप कर सकते हैं। फैन की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना बचाया आपने, रन टाइम, आइडल टाइम, CO2 कितना आपने बचाया, पावर कंजम्पशन कितना ले रहा है। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा दोनों से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। ओके गूगल बोलिए और साथ में अपने फैन को जो भी आपको कंट्रोल देना है वो आप दे सकते हैं। एलेक्सा वगैरह में भी आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में कमांड्स देकर इस फैन को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार इसके नॉइस लेवल्स को देख लीजिए जो कि हमने फैन के जस्ट नीचे से नापे थे।
नेक्स्ट बारी आती है एनीमोमीटर का यूज़ करा है एयर स्पीड और एयर डिलीवरी की वैल्यूज़ को निकालने के लिए। तो अभी अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो सबसे बेहतरीन BLDC फ़ैन अगर आपको लेना है, मेरे ख्याल से एटमबर्ग के अलावा कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है। सभी के अंदर बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है, एटमबर्ग में भी कंप्लेंट्स हैं पर बहुत ही कम है, और कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत ही अच्छी है। आप हमारी रिपोर्ट देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक भी आप देख सकते हैं कि फ़ैन की स्पीड वगैरह भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगता है। एक चीज़ आपको नेगेटिव लग सकती है कि इसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है, मोटर थोड़ी सी छोटी है, ये चीज़ आपको नेगेटिव महसूस हो सकती है। इस फैन को खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक्स डाल दूंगा, वहाँ से खरीद सकते हैं।